पैगाम संभालाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभालाई गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभालाई गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलागो सफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभालाई गुलजार नबी से, बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। बरसा के जाने वालों पे गोगर करूं निसार, बरसा के जाने वालों पे गोगर करूं निसार। अपने करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे। मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभालाई गुलजार नबी से, वाह मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहें, हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहें। सौंपा खुदा को तुझको ये अज़मत सफर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत। हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभालाई गुलजार नबी से, वाह मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। वारू कदम कदम पे के घर दम के जाने नो, आए हाय क्या बात है मेरे इमाम के कलाम की, क्या बात। यहां से मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूं और लाहौर पहुंचा हूं, थकावट बहुत थी। मैं पहुंचकर मैंने कहा थोड़ी देर थोड़ा सा कमर सीधी कर लूं, थकावट हो जाती है रास्ते में। ये दुनियावी सफर जो होते हैं इसमें थकावट हो ही जाती है और दिल करता है थोड़ा आराम कर लो। लेकिन मेरे महबूब के प्यारे प्यारे मदीने का सफर है मदीना, वो सफर ऐसा है कि अपने से बड़े की बारगाह में जाना है तो फिर कुछ उसूल होते हैं, उनको समझने होंगे, उनको अपनाने होंगे। भाई सबसे बड़ी सरकार तो हुजूर की सरकार, लेकिन अपने से बड़ी जब बारगाह में जाओ कुछ लेने के लिए तो शर्त यह है कि अपने आप को खाली करके जाओ, बिल्कुल खाली होके जाओ। खाली होके जाओगे तो भरे जाओगे, अगर भरे हुए जाओगे तो कौन भरेगा? भरे हुए को कोई नहीं भरता, जो खाली होता है वही भरा जाता है। इमाम जो हमें अदब सिखा रहे हैं, जो हमें इश्क रसूल समझा रहे हैं, जब वक्त का इमाम बड़ी सरकार में पहुंचा तो पता है क्या कहते हैं?
कहते हैं कि सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की है, ना हाजत अगर की है। सन की वो देख बात शफाअत के दे हवा, सन की वो देख, सन की वो देख बात शफाअत के दे गवा। ये आबरू रजा तेरे दामन तर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से पैगाम सबालाई गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, बोलो बोलो या नबी, या नबी। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, बोलो बोलो या नबी, या नबी, या नबी। जो सखी हैं दुनिया भर के वो गदा हैं उनके दर के, वो सखी हैं दुनिया भर के, जो सखी हैं दुनिया भर के वो गदा हैं उनके दर के। कि करम का उनके हाथों, कि करम का उनके हाथों में निजाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। दर मुस्तफा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर। इस शेर को तो कोई आशिक ही समझ सकेगा। मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, ये जितने बैठे हैं सब मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन आशिक हर कोई नहीं होता। मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। जिसके अंदर इश्क है वो समझेगा कि दर मुस्तफा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर, दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के अंदर। कभी सुबह आ गया गए, कभी सुबह आ गया गए, कभी शाम आ गया गए। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। जिस पी के शेख सादी, जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे। मेरे दस्ते नातवा में, मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी,
या नबी या नबी बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी। आप आकाओं के आका आप हैं शाहे अनाम, आप आकाओं के आका आप आकाओं के आका आप हैं शाहे अनाम, आप आकाओं के आका आप हैं शाहे अनाम। या रसूल अल्लाह मैं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हूँ आपका अदना गुलाम, मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी या नबी या नबी या नबी बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी या नबी। वहाँ फासिलों की जियादती, वहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। उवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, उवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, उवैसियों में बैठ जा बिलालियों में, उवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा, उवैसियों में बैठ बिलालियों में। ये मारिफत के रास्ते हैं अगले दिल के वास्ते, ये मारिफत के रास्ते, ये मारिफत के रास्ते गए अगले दिल के वास्ते। जुनैदियों से जाके मिल, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। जो चाहता है गुलसितान मुस्तफा की नौकरी, कौन चाहता है? कहना आसान है, करना मुश्किल है। जुनैद बगदादी जिक्र हुआ ना अभी, जुनैदियों से जाके मिल, ये मार्फत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते। जुनैदियों से जाके मिल। आपको मालूम होना चाहिए जुनैद बगदादी कौन है। जुनैद बगदादी हमारे गौस आजम के पीरों के पीरों के पीरों के पीरों के पीरों के पीर, और ऐसे हैं कि जुनैद बगदादी के पीरों मुर्शिद कहते हैं कि जुनैद मर्तबे में मुझसे बढ़ गया, मुरीद बढ़ गया। अगरचे कहने वाले कहते हैं कि ये उनकी आजिज़ी थी, इनकी इंकिसारी थी जो ये कह रहे थे, लेकिन एक कौल ये भी है कि इनका रुतबा बहुत ऊंचा था। आपको मालूम है उनको विलायत कैसे मिली थी? जात में सैयद नहीं थे, जात में सैयद नहीं थे, लेकिन विलायत कैसे मिली? आपको पता है कौन थे? शाही पहलवान, पहलवान नहीं शाही पहलवान, जिसका बड़ा नाम था, बड़ा एक नाम था भाई जनाब, बड़ा एक उनका असर रसूख, और जनाब शाही पहलवान तो फिर क्या बात है। और इतने जबरदस्त पहलवान थे कि उनके मुकाबले में कोई आता नहीं था, ऐसे पहलवान थे। हुआ ये कि एक बहुत ही कमजोर लागर सा शख्स आया और कहता मैं चैलेंज करता हूं जुनैद को। लोग कहते अपनी जान देख और जुनैद को देख, क्यों शामद आनी है तेरी?
अपने आप को देख, जुनेद को देख, चैलेंज करता है। बोले मैं तो चैलेंज करता हूं, कबूल करना तो करो। अब भाई ऐलान हो गया कि भाई जीतने वालों को इनाम दिया जाएगा, और कोई बंदा आया, कोई पहलवान नया जो जुनेद को चैलेंज करके गया। मैदान सज जाता है, लोग जमा होते हैं, जुनेद बगदादी अखाड़े में। वो शख्स आता नहीं जो टाइम देके गया, आता नहीं। काफी देर इंतजार करते हैं, लोग कहते हैं ऐसे ही कोई मस्खरा आया होगा, खामखा तंग करके गया होगा, आने वाने का है नहीं। किसमें भला इतनी मजाल है कि वो जुनेद को चैलेंज करे। लेकिन थोड़ी देर हुई तो दूर से एक लागर सा, कमजोर सा शख्स टहलता हुआ आ रहा, आकर अखाड़े में आ गया। और अखाड़े में कुश्ती शुरू होने से पहले जब पहलवान मुआनिका करते हैं, गले मिलते हैं, जैसे ही गले मिला उसने जुनेद बगदादी के कान में कहा, ए जुनेद, मैं पहलवान नहीं, मैं पहलवान नहीं हूं, सैयदजादा हूं। मैं पहलवान नहीं हूं, सैयदजादा हूं। जुनेद, 3 दिन से मेरे बीवी बच्चे फाके में हैं, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। आज तू हार जा, तू आज हार जा। ये मेरा वादा है, एक सैयदजादे का वादा है। कयामत के दिन अपने नाना जान से तेरे सर पर ताज पहनवाऊंगा, तू हार जा। अब बड़ी अजीब कश्मकश, इश्क और अक्ल की जंग छिड़ गई। हुआ क्या? हुआ वही, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी। इश्क जीत गया। थोड़ी देर पहलवानी के दाव पेच किए और फिर एक मौके पर जुनेद खुद ब खुद गिर गए और वो उनके ऊपर आकर बैठ गया और वो कुश्ती जीत गया। कुश्ती जीता, लोगों ने उठा लिया उस शख्स को, इनाम और इकराम की बारिशें हो रही हैं और लोग जुनेद बगदादी को थू थू कर रहे हैं कि तूने तो नाम डिबो दिया, इससे हार गया, शाही पहलवान इससे हार गया। लोग लान तान कर रहे हैं और वो बेचारे पड़े में, वो सब चले गए। आखिर में वो खुद भी उठे और बोझल कदमों से चलते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचे तो बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनकी आंख लग गई, उनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ए जुनेद, तूने आज मेरे बेटे की लाज रखी और तूने लाज रख ली और मेरे बेटे ने तुझसे वादा किया कि मैं कयामत के दिन ताज पहनवाऊंगा। सुन जुनेद, हम कयामत का इंतजार नहीं करते, हम आज ही तुझे ताज पहनाते। और फिर जुनेद बगदादी की शान क्या हुई? अल्लाहु अकबर, सय्यदुत ताइफा इनका लक़ब। अल्लाहु अकबर। फिर कहूं, ये मारिफत के रास्ते गए अगले दिल के वास्ते, जुनेदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ। अब सुनो ये शेर, जो चाहता के गुलसितान मुस्तफा की नौकरी, तो बूए मुस्तफा पहन के मालियों में बैठ जा, तो बूए मुस्तफा पहन के मालियों में बैठ जा। और ये शेर सुनो। इस शेर सुनाने से पहले मैं ये कहूंगा और आपको मैं बताऊं, याद रखना, शैतान ने बड़ी इबादत की है, शैतान ने बड़ी इबादत की है। इसका नाम मशहूर आबिद था। आबिद, इतनी इबादत की है इसने रब की, इतनी इबादत की है कि हमारे पास हिसाब नहीं है। बड़ी इबादत की रब की। अल्लाह ने फरमाया, आदम को सजदा कर, तो अकड़ गया और कहने लगा, मैं सजदा करूं? मैं तो आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं अफजल हूं, मैं नहीं करता सजदा, तुझे करता हूं, तुझे करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा निकल जा, तेरी जरूरत ही नहीं। तू अल्लाह को मानता, अल्लाह की नहीं मानता। शैतान आज भी अल्लाह को मानता है, शैतान मुशरिक नहीं है, शैतान मुशरिक नहीं है। शैतान आज भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानी। अल्लाह की नहीं मानी
और अल्लाह के महबूब नबी का बेअदब हो गया। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, और मैं नहीं करता, तुझे करूंगा, इसको नहीं करता, ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना हूं, मैं अफजल हूं। अल्लाह ने निकाल दिया, तेरी इबादत तेरे मुंह पर मार दी गई, चल मरदूद कर दिया, निकाल दिया। मैं पूछता हूं, शैतान ने कम इबादत तो नहीं की थी? बहुत की ना। आज भी लोग कहते हैं बस नमाज पढ़ो, कहीं भी पढ़ लो, नमाज पढ़नी है कहीं भी पढ़ लो। अच्छा भाई, इतना आसान हो गया? शैतान को भूल गए? शैतान को भूल गए? कहीं भी पढ़ लो वाले। शायर ने क्या कहा कि दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, नमाज के राज भी पढ़ने। नमाज का तरीका भी होना चाहिए, कहां पढ़नी कहां नहीं पढ़नी। जिनकी खुद की नहीं होती, हमारी क्या होगी? दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। सफे तो सब बिछी है, सफे तो सब बिछी है, इश्क वालियों में बैठ जा। सफे तो सब बिछी है, इश्क वालियों में। मुनाफिकों को छोड़ दे, तू आशिकों में बैठ जा। मुनाफिकों को छोड़ दे। हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब। ऐसे औलिया गुजरे हैं जो ये कहते हैं कि एक लम्हे के लिए भी अगर हुजूर हमसे ओझल हो जाएं, हमारी नजरों से हुजूर ओझल हो जाएं, तो हम अपने आप को मुसलमान न समझें। ऐसे भी गुजरे हैं। हथकार वल ते दिल यार वल, ऐसे भी गुजरे। शायर ने कहा हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। तो आंख बन के उनके दर की जालियों में। अगर वो खलवते अजीज तो हुजूम में निकल। खलवत कहते हैं तन्हाई को, तन्हाई पसंद होते ना लोग, तन्हाई। तो शायर कहता है अगर तुझे तन्हाई वाकई पसंद है ना, तो चल निकल, जलवत में आ, हुजूम में आ। अगर वो खलवत अजीज तो हुजूम में निकल। सुकून चाहिए अगर धमालियों में बैठ जा। सुकून चाहिए अगर धमालियों में बैठ जा। मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी सगल तो नहीं। मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी सगल तो नहीं। तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा। तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठा, जो उनके कैदी हैं, जो हर वक्त हुजूर की नजरों में रहते हैं, उनके साथ हो जा। इधर पड़ रही है तुझ पे पड़ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये लाइट लगी हुई है सामने, इधर भी इधर भी इधर भी उधर भी, और इतनी ज्यादा लगी हुई है कि मैं सबको नजर आ रहा हूं, क्योंकि लाइट इधर है। मैं कई जगह देख रहा हूं लाइट ही नहीं, और जिस जगह नहीं है वहां होनी भी चाहिए। उसूल भी यही है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वो अंधेरे में अगर इनको लाइट चाहिए तो क्या करें? लाइट के पास आ जाए। क्या चाहिए? लाइट के पास आ जाएं तो लाइट इधर भी आएगी। मेरे भाइयों, हुजूर की बारगाह बड़ी बारगाह है। उन तक रसाई हासिल करना ये आसान नहीं, सहल नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। हम सुन्नी, हम बरेलवी हजरात के पास शॉर्टकट बहुत है, शॉर्टकट बहुत है। हम अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह वालों के पीछे है ना, वसीले वाले हैं ना। तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा। तवज्जो चाहिए तो यार गमालियों में बैठ जा।
सुभान अल्लाह, नया कलाम पेश करूंगा। नया कलाम पेश तो करूंगा लेकिन समझेंगे। चलो जी पढ़ता हूं जी इंशाअल्लाह। मैं आला हज़रत का कलाम पेश करता हूं और नया कलाम है, और पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था, और ये कलाम रज़ा की बरकत है वल्लाही कि इतने मुश्किल कलाम इतनी बड़ी बड़ी महफिलों में पढ़ता हूं, लोग झूमते हैं। ये वलियों के कलाम की बरकत होती है। अब मैं आज आपको बताता हूं कलाम क्या है। नालेन पेजार, पेजार कहते हैं नालेन शरीफ को। अब नालेन को झाड़ा जाता है ना तो जर्रे नीचे गिरते हैं, लेकिन यही पेजार अगर हुजूर के हों और वो झाड़ें वो जर्रे झड़े तो बज़ाहिर तो नीचे हैं, बज़ाहिर तो नीचे है, लेकिन इसकी बुलंदी का आलम क्या। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। इसमें एक लफ्ज आएगा पुश्तार, पुश्तारों पर, पुश्तारों के मैं समझा दूं जरा। पुश्तारे वो जो पीठ पर गठरी नहीं उठाते, गठरी सामान उठाती गठरी। चोर क्या करते थे? चोर चोरी करते थे, सामान जमा करते थे, इसकी बनाते थे गठरी, और गठरी उठा के रख दी पुष्ट पर और चले गए। तो इसे कहते हैं पुश्तारे। हम भी चोर हैं। इमाम कहते हैं हम सबसे बड़े चोर, गुनाहों में जिंदगी गुजरी, बस गुनाह ही इकट्ठे किए, लेकिन अगरचे गुनाहगार हैं, चोर हैं, लेकिन हैं किसके? हुजूर के हैं। करम की उम्मीद है। वो कहते हैं आका ये जो गठरी है ना चोरों वाली और ये गुनाहों से भरी हुई, अगर आप नजर कर दें तो ये खिलअत ज़र बन जाए, सोने की खिलअत बन जाए। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलअत ज़र बने पुश्तारों के, खिलअत ज़र बने पुश्तारों के, खिलअत ज़र बने पुश्तारों के। जर्रे झड़कर तेरी। एक मुहावरा है, और मुहावरे के मानी कभी भी बिल्कुल अल्फाज सेम टू सेम नहीं होते, ये सुन लेना। मुहावरा जब कहा जाता है तो मुराद कुछ और होती है। एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा है, भागते चोर की लंगोट ही सही। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चोर चोरी करके भाग रहा हो ना तो कुछ ना करो उसकी लंगोट उठा लो, ये मतलब नहीं होता। मतलब इसका ये होता है कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसका मतलब ये होता है मुहावरा। इसी तरह एक मुहावरा है माथे घिस जाना, माथे घिस जाना, माथे टेक देना। इसके मानी होता है कि खुद को दिल से, बदले ना खास्ता नहीं, ना चाहते हुए नहीं, चाहते हुए हैं? दिल से किसी की गुलामी को इख्तियार करना, अपने आप को किसी गुलामी में दे देना, यह है माथा घिसना। ये मुहावरा है। अब ये शेर सुनो कि मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस
इस पर माथे घिस जाते गए, सरदारों के माथे घिस जाते गए, सरदारों के माथे घिस जाते गए, सरदारों के जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। वैसे तो मेरे आका का हर यार, हर सरकार का हर सहाबी, क्या शान है। मैं तहजी से हुस्न नेमत के लिए एक बात करता चलूं। मेरे आका फरमाते, सुनो, हमारे आका फरमाते हैं कि मेरा सहाबी मुट्ठी भर जो खैरात करे, जो बड़ा अर्जा सस्ती चीज है, मेरा सहाबी मुट्ठी भर जो खैरात करे और गैर सहाबी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे सहाबी के सवाब को नहीं पा सकता। ये मेरे हुजूर के सहाबी, और हुजूर फरमाते हैं मेरे स्टार हैं, ये सितारे हैं मेरे। हुजूर के स्टार कौन? सहाबा। और हमारे स्टार कौन है आजकल? कभी गौर किया हम किसको स्टार बना रहे हैं? ये फला स्टार, वो फला स्टार, तो इधर का स्टार, तो वो उधर का स्टार, नाम ले तब आप समझ गए होंगे हमने किसको स्टार बनाया हुआ है। हुजूर कहते हैं मेरे सहाबा सितारे हैं। वैसे मेरे महबूब का हर सहाबी सुभान अल्लाह, उन तमाम सहाबा में जो चार है ना, चार, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी शान से कौन वाकिफ नहीं। इमाम ने उनकी शान में यह मनकबत लिखी, कमाल के शेर है। कहते हैं कि जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे। क्या नसीबे गए तेरे यारों के, क्या नसीबे गए तेरे यारों के, क्या नसीबे गए तेरे यारों। अब आपने जवाब देना है। सिद्दीकी सिद्दीकी सदाकत जिंदाबाद। क्या लगाना है? इतने भी तो आप कोई गांव से नहीं आए हो ना कि पता ना हो। लगाओ मोहब्बत से नारा, सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, फारूक की अदालत जिंदाबाद, उस्मा की सखावत, जिंदाबाद, हैदर की शुजाअत, जिंदाबाद, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे गए, इन चारों के चार सू शोहरे गए, इन चारों के चार सू शोहरे गए। और अब ये शेर मौला अली की शान में, शाह मर्दा शेरे यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। मौला अली की शान में जब मौला अली मैदान जंग में उतरते, जब मौला अली मैदान जंग में उखड़ते, वो खैबर का किला दरवाजा उखाड़ कर उठा लिया, इतना मजबूत जिसको कितने लोग मिल के ना उठा सके, वो हैदर कर्रार। जब मैदान जंग में उतरते तो क्या होता? बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते गए, तलवारों के 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 और मक्का, मक्के से पहले एक बात कहूं, हमारे आका, प्यारे आका, करीम आका, और कैसे करीम आका कि उस करीम आका ने हमें कैसे कैसे आका दिए।
समझ में आई बात? वो कैसे आका हैं कि जो अपने उम्मतियों को आका देते हैं, बड़े बड़े आका। अभी चारों का जिक्र तो मैंने किया, और कितने आका गिनवाऊं? इमाम हसन की बात करूं, इमाम हुसैन की बात करूं, गौस पिया की बात करूं, ख्वाजा गरीब नवाज की बात करूं, कि दाता अली हजवेरी की बात करूं, सुल्तान बाहू की बात करूं, निजामुद्दीन औलिया की बात करूं, फरीदुद्दीन गंजे शकर की बात करूं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करूं, अब्दुल्ला शाह गाजी की बात करूं, लाल शाहबाज कलंदर की बात करूं, किसकी बात करूं? कैसे कैसे आका। मेरे इमाम की रूह तड़प उठी और कहने लगी कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का, हाँ कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। दो तीन शेर मैंने छोड़ दिए, वो जानबूझ के छोड़े, क्योंकि उसको समझाने में तो मैंने कहा ना बड़ा वक्त लगता है। और मैं आपको एक बात और कर दूं, आज कर दूं, तो मैं एक दो बार पहले भी कर चुका हूं, आज फिर करता हूं। मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं आपसे कि इमाम अहले सुन्नत का कलाम समझने के लिए इश्क जरूरी है। इश्क नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। अब एक शेर मुझे मजबूर हो गया हूं पढ़ूं, मजबूर हो गया हूं, है मुश्किल, लेकिन समझोगे तो कहोगे सुभान अल्लाह। है मुश्किल, लेकिन समझोगे तो क्या कहोगे? अब सुनो, आपने सुना है कुर्रा? एक तो कुर्रा होता है, वो नहीं, काफ, लकड़ी वाला काफ, कुर्रा। सुना है कुर्रा? यकीनन सुना होगा, ध्यान नहीं है। कुर्रा यार सुना है? सुना है ना कुर्रा यार? कुर्रा के मानी होता है दायरा, गोल, रिंग, कुर्रा। हथकड़ी भी गोल होती है, इसीलिए इसे कहते हैं कुर्रे डाल दिए। क्या ना, कुर्रे डाल दिए। सुना है कुछ? अब समझ में आई बात? जिसको हथकड़ी डालते हैं ना, वो कुर्रे बना दिए। हथकड़ी कैसी होती होता है? दो हिस्सों में होती है, आधा गोल फिर आधा गोल, फिर पिना के लॉक कर दिया, बंद कर दिया। दो गोल होते हैं।